आप लोगों ने जो थंबनेल में क्वेश्चन को देखा है, अगर उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि आखिर इसको कैसे बनाएंगे, आखिर इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और ऐसे जितने भी इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बना लेते हैं, तो आगे आप आसानी पूर्वक उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से जानना है, पहचानना है, इस कॉन्सेप्ट को जानना है, तो मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। कहा है कि शिक्षा और संस्कार जीवन जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा आपको कहीं झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कहीं पर गिरने नहीं देगी। अर्थात अगर आपके पास संस्कार है, अगर आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी किस प्रकार से हमें जीनी है, हमें बड़ों का कैसे आदर करना है, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आप कभी भी किसी के नज़र में झुकेंगे नहीं, और जब कभी भी किसी के नज़र में गिरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, तो आपके पास हमेशा कामों की भरमार लगी रहेगी। कोई भी कहीं पर भी जाएंगे, आपका चाहे कितना भी मुश्किल से मुश्किल आपकी ज़िंदगी में घड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी आपके पास ना तो पैसों की कमी रहेगी, ना तो और किसी चीज़ की कमी रहेगी। इसलिए अपने संस्कार को बचाए रखिए, क्योंकि संस्कार एक बार चला गया तो फिर दूर आकर नहीं मिलती है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। दो भिन्नों का, एक तो भिन्न मान लीजिए x है, फर्स्ट भिन्न मान लीजिए x और सेकंड मान लीजिए y। अब बोल रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, तो दो भिन्नों का गुणनफल जो है वो 14/15 है। उसके बाद जो है बोल रहा था उनका भागफल। अब इसका भागफल जो है, अर्थात x/y इक्वल टू 35/24। इससे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, x/y बराबर आपका दिया हुआ है 14/15, सॉरी x × y इक्वल टू 14/15 और x/y बराबर 35/24। इस पर आप देख सकते हैं कि इससे हमें दो समीकरण जहाँ दिया हुआ है x y का मान निकालना है, तो हमको इसमें या तो x का मान निकाल लेना है या तो y का मान निकाल लेना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 35y इक्वल टू 24x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 24x/35। ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट था ये था आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, ये सेकंड इक्वेशन में जो है, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का मान पुट करने पर, फर्स्ट इक्वेशन का मान पुट कीजिएगा। y के स्थान पे रखना है आपको 24x/35, तो x × 24x/35 इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 14/15। अब आप देख सकते हैं इसमें, इसको यहाँ से आप कटा सकते हैं, उसके बाद आप इससे कटा सकते हैं। अब देखिए, अब आप इसको कर सकते हैं 7 7 जा 49 और 12 3 जा 36। यहाँ था आपका x²। अब x² बराबर इतना आ गया है। नेक्स्ट नंबर देखिए, उसके बाद x² था यहाँ पे, तो आप x इक्वल टू लिख सकते हैं 49/36, अर्थात आ जाएगा आपका x इक्वल टू 7/6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। इसको हमें बड़ी संख्या माननी है, किसी को भी आप बड़ी और किसी को भी छोटी आप मान सकते हैं। मान लेते हैं ये बड़ी संख्या है, मान लिया जाए कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा आंसर आ जाता है 7/6। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। हम पुनः एक बार बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। पहला संख्या, बड़ी संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या जो है वो हमारी y है। अब देखिए, x × y बराबर 14/15 और बोल रहा है उसका भागफल जो है वो 35/24 है, तो x/y बराबर 35/24। कुछ नहीं करना है, इसमें या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए, या तो इसी में निकाल के उसमें पुट कीजिए या तो उसको उसमें निकाल के इसमें पुट कीजिए, किसी में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर y बराबर निकाला जो कि आया 24x/35।
इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो y बराबर निकालने के लिए 24x/35 आया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया कि इसमें से y बराबर आया है, तो y के स्थान पर मैंने 24x/35 को पुट कर दिया। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कटाने पर, जैसे कटाते हैं वैसे कटा सकते हैं आप, कटाने पर आया आपका 49/36। इसका इक्वेशन आप निकालेंगे 7/6 आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो, अगर अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं इस मैथ की ट्रिक को, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ यूनिक सीखने के लिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। बोल रहा है 1/4 एवं 1/7 के योग में से, इस दोनों के योग में से, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं। इस दोनों के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए, कौन सी भिन्न घटाई जाए, नहीं मालूम है कौन सी भिन्न, x मान लेते हैं कि तीन भिन्नों का औसत, इस तीनों भिन्नों का औसत जो है 1/21 हो जाए। हम औसत वाले लेसन में पढ़े थे, जिसका औसत दिया रहे उसका योग निकालने के लिए उसको जितना संख्या बोल रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम औसत वाले लेसन में पढ़े थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो उसके बाद बोल रहा है कि कौन सी भिन्न घटाई जाए ताकि तीन भिन्नों का औसत 1/21 हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है इसमें से। तो 1/4 हो गया प्लस 1/7 हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी पूर्वक इसको कटाइएगा, 7 आएगा माइनस 1/7, और इधर x माइनस में था तो इसलिए हम इसको प्लस में ले आए। 7 4 जा 28, 4 7 जा 7 4 जा 7 4 जा, इसमें 4 हुआ, इसमें आपका 4 हुआ, बाय हुआ, इक्वल टू हो गया x। 7 में 4 जोड़िए, 7 4 11, 11 में 4 घटेगा तो हो जाएगा आपका कितना, 7। इसको आप कटाइएगा तो आ जाएगा आपका 1/4। आसानी पूर्वक आपका आंसर आ रहा है 1/4। फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 1/4 एवं 1/7 के योग में से कौन सा भिन्न घटाई जाए कि तीन भिन्नों का औसत 1/21 हो जाए। अब देखिए 1/4 और 1/7, 1/4 और 1/7 के योग में से, तो पहले मैंने इस दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद बोल रहा है कौन सी भिन्न घटाई जाए, तो x मैंने उसमें से घटाया। उसके बाद बोल रहा है तीन भिन्नों का औसत 1/21 हो जाए। हमने औसत वाले लेसन में पढ़ा था कि जितनी संख्या का औसत वो दे रहा है, अगर उसका योग निकालना है तो उस संख्या से और आगे में जो संख्या दी हुई है, मतलब जितना नंबर है उससे और जो उसका औसत दिया हुआ है उससे उसको गुना करते हैं। वही मैंने 3 गुना 1/21 किया। उसके बाद आपका आया 1/7, तो 1/4 प्लस 1/7 माइनस 1/7 इक्वल टू x, जो इधर गया तो आपका x प्लस में आ गया। तो बस मैंने जोड़ घटाव किया, उसके बाद आपका आ गया 1/4। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं आगे कुछ यूनिक सीखने के लिए। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो इतना सा जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 57 का 2/3 और ये रहा 90 का 1/3, इससे कितना अधिक। अब आप इसको कीजिएगा 9 2 जा 18 और 19 2 जा 38, सॉरी इसका हो जाएगा 30 × 1 तो हो जाएगा 30। इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ गया कि 57 का 2/3 जो है वो 90 के 1/3 से 8 अत्यधिक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आके तैयार है। कुछ यूनिक सीखने के लिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। उसी प्रकार से 3/5 का अगर व्युत्क्रम पूछा जाए तो आप बताइएगा 5/3, और अगर 7/3 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो ये हो जाएगा 3/7। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बस व्युत्क्रम में ही अधिकतर स्टूडेंट इसको देखकर छोड़ देते हैं, कोई माइनस में कर देते हैं, कोई मल्टीप्लाई में कर देते हैं, कोई डिवाइड करके छोड़ देते हैं। बस आपको वो नहीं करना है। तो 5/3 हो गया और इधर हो गया 3/7 के योग का, तो जोड़ दीजिए 3/7, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 7 7 3 जा 21। 3 से 7 में देखे तो 7 हुआ, 7 से 21 में देखे तो 3 हुआ। तो 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 44/21। अब आपका क्वेश्चन कुछ और बोल रहा था कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा।
इसका आंसर जो आ रहा है उसका फिर भी उत्क्रम करना है, तो इसका हो जाएगा 21/44। तो आंसर हमारा ये नहीं होके आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। और व्युत्क्रम हम उम्मीद करते हैं कि व्युत्क्रम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ, एक बात ज़रूर, पढ़ते ज़रूर रहिएगा।